स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेंडर को समझने वाले हैं। जेंडर क्या होता है उसको समझेंगे। जेंडर क्या होता है और जेंडर के कितने टाइप्स होते हैं उसको समझेंगे। तो जेंडर का अर्थ क्या होता है? जेंडर का अर्थ होता है स्त्री या पुरुष का बोध कराना, मेल या फीमेल का बोध कराना। जेंडर का अर्थ होता है मेल या फीमेल का बोध कराना। हम लोग हिंदी में जेंडर का अर्थ समझते हैं कि जो स्त्री या पुरुष का बोध कराता है उसे जेंडर या लिंग कहते हैं। तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर में जेंडर। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, यानी जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला वाला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है इसको समझेंगे। तो देखिए, मैस्कुलिन जेंडर का अर्थ है, कहता है ये नॉन डैड, ये नॉन डैड, जो नॉन डिनोट्स बोध कराता है, जो नॉन बोध करता है, बोध कराता है मेल का, मेल मतलब पुरुष जाति का। जो नॉन पुरुष का बोध करता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर कह रहा है ये नॉन डैट डिनोट्स ए मेल इज सेड टू बी। चलिए, एक मैस्कुलिन जेंडर का अर्थ कहता है नॉन डैट डिनोट्स ए मेल इज सेड टू बी इन द मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर कहता है जो नॉन पुरुष का बोध करता है, जो नॉन पुरुष होगा, जो नॉन पुरुष होगा उसे मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जो नॉन पुरुष होगा उसे मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जैसे राम इज पर्सन, राम एक पुरुष है इसलिए राम एक मैस्कुलिन जेंडर होगा। बोवाई, बोवाई एक पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो बोवाई यहाँ पर होगा मैस्कुलिन जेंडर, जिससे हमको मेल का पता चले। मेल मतलब पुरुष जाति, जैसे हम लोग जाते हैं मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। तो राम जैसे हम मेल है, अब कोई गर्ल फीमेल है तो यहाँ पर जो मेल का बोध कराएगा उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ए नॉन डैट डिनोट्स ए मेल, जो नॉन मेल का बोध करता है इज सेड टू बी इन द मैस्कुलिन जेंडर, उसे मैस्कुलिन जेंडर में कहा जाता है, उसे मैस्कुलिन जेंडर में कहा जाता है। जैसे राम एक मेल है, बोवाई एक मेल है, ऑक्स मेल है, मैन मेल है, इसलिए जो मेल होगा उसे मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जो मेल होगा उसे मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जैसे हीरो मेल होता है, हीरोइन मेल नहीं होता है, फीमेल होता है। तो जो मेल होगा उसे मैस्कुलिन जेंडर, जो मेल होगा उसे मैस्कुलिन जेंडर, जो पुरुष होगा उसे मैस्कुलिन जेंडर। यानी समझिए हॉर्स माने घोड़ा, घोड़ा क्या होता है मेल, तो मेल इज आल्सो मैस्कुलिन जेंडर। मेल एक मैस्कुलिन जेंडर होता है। अब आइए फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर क्या कहता है? ये नॉन डैट डिनोट्स ए फीमेल, जो नॉन फीमेल का बोध करता है, जो नॉन फीमेल को सूचित करता है, जो नॉन फीमेल को सूचित करता है, जो नॉन फीमेल का बोध करता है उसे हम इज सेड टू बी इन द फेमिनिन जेंडर, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। यानी जो मेल होगा उसे मैस्कुलिन, जो फीमेल होगा से उसे फेमिनिन जेंडर कहेंगे, जो फीमेल होगा उसे फेमिनिन जेंडर कहेंगे। जैसे सीता इज नॉट मेल, सीता इज फीमेल, इसलिए सीता एक फेमिनिन जेंडर होगा। जैसे गर्ल इज नॉट मेल, गर्ल कोई पुरुष नहीं होता है, गर्ल स्त्री होता है,
है, इसलिए गर्ल एक होगा फेमिनिन जेंडर। जो फीमेल का बोध कराएगा उसे फेमिनिन जेंडर कहेंगे, जो फीमेल का बोध कराएगा उसे फेमिनिन जेंडर कहेंगे, और जो मेल का बोध कराएगा उसे मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जैसे कौ, गाय, गाय मेल है कि फीमेल? तो गाय तो यहाँ फीमेल में है, मेल फीमेल पहचानने में तो दिक्कत नहीं होगा, आप लोग देखते ही आंख से कि कौन मेल है कौन फीमेल है। हमारे पिताजी मेल है, हमारे माताजी फीमेल है, हम मेल है, हमारी बहन फीमेल है, ये सब मेल फीमेल तो पता ही होगा। तो जो मेल का बोध कराएगा उसे मैस्कुलिन, जो फीमेल का बोध कराएगा उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे कौ फीमेल है तो फेमिनिन जेंडर, वोमेन मींस औरत, तो वोमेन एक फेमिनिन है, फीमेल है तो फीमेल होगा तो फेमिनिन जेंडर। जैसे हीरोइन एक फीमेल है इसलिए यह एक फेमिनिन जेंडर होगा। मेयर, मेयर मींस घोड़ी, इसका मेल का फीमेल कर रहे हैं। जैसे बॉय का गर्ल, मैन का वुमेन, हीरो का हीरोइन और उसका मेयर। तो यानी कि जो फीमेल होगा उसे फेमिनिन जेंडर कहेंगे और जो मेल होगा उसे मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। ये दो आसान तरीका से समझ गए होंगे। आइए तीसरा पर हम लोग समझते हैं कॉमन, नाम ही में छिपा हुआ है कॉमन, जो दोनों, कॉमन के मतलब जो दोनों, जिससे ना तो मेल पता चले डायरेक्टली पूरा स्पेशल करके खास करके, ना मेल का बोध होता है ना फीमेल का बोध होता है, बल्कि दोनों का बोध होता है। स्पेशली ना तो ये मेल का बोध कराता है ना फीमेल का। यही कहता है ए नॉन डैट डिनोट, जो नॉन डिनोट्स करता है, सूचित करता है, डिनोट्स करता है, सूचित करता है मेल और फीमेल दोनों का। जिस नॉन से हमको मेल और फीमेल दोनों का पता चले उसे हम लोग कॉमन जेंडर कहें। कॉमन, कॉमन के मतलब मेल और फीमेल दोनों, कॉमन का मतलब मेल और फीमेल दोनों, जिसमें मेल भी आ जाए फीमेल भी आ जाए उसे कॉमन जेंडर कहेंगे। जिसमें मेल भी आ जाए फीमेल भी आ जाए उसे कॉमन जेंडर कहेंगे। जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाए उसे कॉमन जेंडर कहेंगे। ए नॉन डाइट डिनोट्स मेल एंड फीमेल, ए नॉन डाइट डिनोट्स मेल एंड फीमेल इज सेड टू बी इन द कॉमन जेंडर, उसे कॉमन जेंडर में कहा जाता है। जैसे आपको जैसे पढ़ते होंगे, बच्चे में पढ़ते होंगे, कहेंगे पेरेंट्स के कोई बुला, पेरेंट्स को कल बुला लेना मीटिंग है, तो आप सोचते होंगे पेरेंट्स में तो किसी को, माता जी को भी लेकर चले जाते थे, पिताजी को लेकर चले जाते थे। तो पेरेंट्स के मतलब माता पिता दोनों होता है। तो यहाँ स्पेशल ना तो माता है ना तो पिता है, दोनों मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। पेरेंट्स बने माता पिता, पेरेंट्स बने माता पिता, तो यहाँ पर आप क्या समझिए कि माता और पिता दोनों आ गए, इसीलिए यह कॉमन जेंडर हो गया। जैसे टीचर, टीचर में क्या होता है, टीचर में मेल भी होते हैं फीमेल भी होता है, टीचर में सर भी आ जाते हैं मैडम भी आ जाते हैं, टीचर में मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, मैं भी टीचर हूं, अगर कोई शिक्षिका भी है तो उसको भी टीचरे इंग्लिश में बोलते हैं, उसके लिए अलग नहीं होती है, वो दोनों में आ जाते हैं। ऐसे जेंडर को हम लोग कॉमन जेंडर कहेंगे। जैसे फ्रेंड, फ्रेंड में दोनों आ जाएगा, फ्रेंड में हमारा बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी फ्रेंड हो सकता है। इस प्रकार से आपका जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल दोनों, उसे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे फ्रेंड में दोनों आ जाता है, मेल और फीमेल दोनों आ जाता है, फ्रेंड में दोनों आ जाएगा, बॉय भी फ्रेंड रहेगा गर्ल भी फ्रेंड रहेगा। तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि यह कॉमन जेंडर है। चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा बच्ची, ये दोनों आ जाता है चाइल्ड में। अगर गर्ल भी बच्चा है तो उसको भी चाइल्ड कहेंगे, या बॉय भी बच्चा है तो उसको भी हम लोग चाइल्ड कहेंगे। और उसी प्रकार से डॉक्टर में दोनों आता है, डॉक्टर में दोनों आता है, डॉक्टर में डॉक्टर और डॉक्टरनी दोनों का इंग्लिश डॉक्टर ही होता है। चाहे मेल डॉक्टर हो चाहे फीमेल डॉक्टर हो, दोनों को हम लोग डॉक्टर ही बोल देंगे। पर्सन, पर्सन में हम भी आते हैं, गर्ल भी आता है, मेल फीमेल दोनों आता है। पर्सन मतलब व्यक्ति, तो व्यक्ति में दोनों आता है, मेल और फीमेल। व्यक्ति तुम भी हो, गर्ल भी व्यक्ति होता है, हम भी व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से जो दोनों होगा उसे हम लोग कॉमन जेंडर कहेंगे। बहुत ही आसान तरीका से समझ गए सर। जो मेल का बोध कराएगा मैस्कुलिन, जो फीमेल का बोध कराएगा फेमिनिन, और जो जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाए उसे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जांपल पर जैसे यहाँ पर हम बोले बॉय, बॉय इज बॉय, बॉय बॉय क्या मेल,
तो जो मेल होगा तो मैस्कुलिन जेंडर, तो बॉय हो गया मैस्कुलिन। अब आइए गर्ल, तो गर्ल क्या है, गर्ल क्या है, गर्ल क्या है, फीमेल, तो जो फीमेल हो गया वो फेमिनिन जेंडर। अब आइए इसी में बोल रहे पेरेंट्स, टीचर, तो आप बोलिएगा पेरेंट्स, पेरेंट्स माने माता और पिता, तो मेल और फीमेल दोनों आ जा रहा, तो मेल और फीमेल दोनों आ जाएगा, तो वह कॉमन जेंडर होता है, वह कॉमन जेंडर होता है। आइए दोस्त हम लोग लास्ट को समझने वाले हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या कहता है, न्यूट्रल के मतलब होता है जो न्यूट्रल हो, जो ना तो मेल का पता चले ना फीमेल का पता चले, एकदम न्यूट्रल, नो 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 मेल नो फीमेल, जिससे ना तो मेल का पता चले ना ही फीमेल का पता चले, उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। यही कहता है ए नॉन दैट डिनोट्स ऑब्जेक्ट, जो नॉन जो होता है ऑब्जेक्ट को सूचित करता है, जैसे बुक इज ऑब्जेक्ट, चेयर इज ऑब्जेक्ट, ये सब, मैन इज नॉट ऑब्जेक्ट, मैन ऑब्जेक्ट नहीं है, बुक ऑब्जेक्ट है, चेयर ऑब्जेक्ट है, पेन ऑब्जेक्ट है, लेकिन गर्ल इज नॉट ऑब्जेक्ट, गर्ल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वही कहता है जो ऑब्जेक्ट को सूचित करता है विदाउट लाइफ, जिसमें कोई लाइफ नहीं होती है, जिसमें कोई जीवन नहीं होता है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसका कोई जीवन ही नहीं होता, वह बिना जीवन के होते हैं, विदाउट लाइफ इज सेड टू बी इन द न्यूट्रल जेंडर, जिसमें लाइफ नहीं हो उसी को न्यूट्रल जेंडर कह देंगे। इसी समझिए कि जो निर्जीव हो विदाउट लाइफ, वही कहता है न्यूट्रल जेंडर। ए नॉन दैट डिनोट्स, ए नॉन दैट डिनोट्स ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ इज सेड टू बी इन द न्यूट्रल जेंडर, उसे न्यूट्रल जेंडर में समझा जाता है या कहा जाता है। जैसे बुक का कोई लाइफ होता है नहीं, वो एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए यह एक न्यूट्रल जेंडर हो गया। हैंड बुक में कोई लाइफ नहीं है तो कोई जीवन नहीं होता इसका, इसलिए यह एक न्यूट्रल जेंडर, इसमें जीवन नहीं होता है, यह एक निर्जीव वस्तु है और निर्जीव वस्तु को हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। पेन में नहीं लाइफ होता है, रेडियो में नहीं होता है, चेयर में नहीं होता है, इस बात को यहां से ध्यान दो। जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जीव होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं न्यूट्रल जेंडर में, उन्हें भी न्यूट्रल जेंडर, छोटे मोटे जैसे पत्ते में चले मेल फीमेल, जैसे कैट, रैट, एंड, बर्ड, ट्री, पता नहीं चल पाता है, इसलिए उसको न्यूट्रल जेंडर में रख दिया जाता है। इस प्रकार से हम लोग समझ गए चारों जेंडर को आसान भाषा में कि मैस्कुलिन मेल का बोध कराता है, फेमिनिन फीमेल का, कॉमन दोनों का, और न्यूट्रल जेंडर क्या करता है, जिससे ना तो मेल का पता चले ना फीमेल का, इज यानी कि न्यूट्रल जेंडर में केवल ऑब्जेक्ट होता है विदाउट लाइफ, इसका कोई लाइफ नहीं होता है, उसे हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। बहुत ही आसान तरीका से समझ गए होंगे।